नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि 7th क्लास का जो लेसन चल रहा है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल का जो आखिरी प्रश्न है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अच्छे से घर पर अध्ययन कर रहे होंगे और होमवर्क है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जो इस लेसन का प्रश्न है, मध्य युग में सामाजिक परिवर्तनों की जानकारी दीजिए। मध्य युग में जो है 3 काल में बांटा था हमारा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो मध्य काल था उसमें जो सामाजिक परिवर्तन हुए थे, समाज में जो बदलाव आया था, उसके बारे में हम इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। मध्य युग में हुए सामाजिक परिवर्तनों की जानकारी। मध्य युग में हुए सामाजिक परिवर्तनों का वर्णन निम्नलिखित है। मध्य युग में जो बदलाव आया वो इस प्रकार है। मध्य युग में लगातार जंगलों की कटाई की गई और खेती का जो प्रवेश है वो बढ़ता रहा। मध्य युग में क्या हुआ कि जो है प्राचीन काल में तो आपको पता है कि लोग है वो जंगलों में रहते थे, जंगलों की उपज का उपयोग करते थे। लेकिन मध्य युग में लोग जो है जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया तो उनका जीवन स्थायी हो गया। और उसके बाद में जो है जैसे वे कृषि का विस्तार करने के लिए क्या करने लगे, जंगलों को काटने लगे। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और इसके विपरीत कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषि करने लगे। पर्यायवास का मतलब होता है कि जब जंगलों को काटा गया था तो उनको जो है, जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनको वहाँ से हटाया गया था। तो जब उनको हटाया गया, जंगल में जो लोग रह रहे थे प्रवास के कारण, जो है परिवर्तन के कारण, तो जो कुछ लोग तो जो वनवासी थे वो विवश होकर अपना स्थान छोड़ दिया। इसके विपरीत कुछ वनवासी है वो ज़मीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। ये जो है मध्य युग में परिवर्तन देखने को मिला। तीसरा परिवर्तन देखने को मिला कि कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। कृषकों के कुछ जो नए समूह थे किसानों के, वो जो है क्षेत्रीय बाजार से, मुखियाओं से, पुजारियों से, मठों से, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। इस प्रकार से जो है वे एक बड़े और जटिल समाज के अंग बन गई। चौथा जो बदलाव देखने को मिला वो है कृषकों को कर चुकाने पड़ते थे। जो किसान होते थे उनको कर चुकाना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था और स्थानीय मालिकों की बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। यानी कुछ किसान हैं वो अमीर होते गए और कुछ गरीब होते गए। इससे जो है उनका आर्थिक और सामाजिक अंतर है वो देखने को मिला। कुछ के पास अधिक उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ है वो घरेलू, कुछ है लोग है वो पशु भी पालते थे। समाज में अंतर बढ़ने के साथ साथ लोग जो है जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। पहले जो है जंगलों में रहते तो कोई जाति नहीं थी, लेकिन जब कृषि करने लगे तो एक बड़ा समाज बन गया, जो है समूह बन गया। तो उस समूह में जो है कुछ लोग अमीर और गरीब होते गए, सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन आया तो उसमें जो है जो जातियाँ थी, पहले वर्ण आधारित समाज था हमारा, 4 भागों में बंटा हुआ था। जो है पृष्ठ यानी पुजारी, और उसके बाद क्षत्रिय था, फिर उसके बाद जो है आपका वैश्य, और उसके बाद लास्ट में शूद्र समाज था। तो जो 4 जातियों में बंटा हुआ समाज था वो उपजातियों में भी बंटने लगा। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर, यानी जो जैसा काम करता था उसी के आधार पर जो है उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। परंतु ये दर्जे स्थायी नहीं थे। जो उनको ऊंचा और नीचा दर्जा दिया गया था ये दर्जे स्थायी नहीं थे। विभिन्न जातियों की सत्ता और प्रभाव के आधार पर उनके दर्जे वो बदल दिए जाते थे। तो आज के लिए इतना ही, और ये इस लेसन का आखिरी प्रश्न था। और एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कार्य कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।